बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने वाले 9 प्लेटफॉर्म्स का कारोबार भारत में गैरकानूनी घोषित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बाइनेंस, कुकॉइन, ब्रिटेक्स। ओके देन हेलो ट्रेडर्स। सो अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो जितने भी एक्सचेंजेस थे, प्लेटफॉर्म्स थे इंडिया में जहां से आप क्रिप्टो में बाइंग सेलिंग करते थे। कुछ लोगों ने क्रिप्टो बाई करके रखा था, हो सकता है क्रिप्टो कॉइन्स, ठीक है, बहुत सारे एसेट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने अचानक एक नोटिस दे दिया जितने भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स थे इंडिया में, क्रिप्टो में लेन देन कर रहे थे कि आप लोग इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है, गैरकानूनी चीज़ें हो रही है आपके प्लेटफॉर्म में जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इसके एक लीगल नोटिस भेज दिया है जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। तो उसका जो भी रिजल्ट में क्या हुआ, बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ इंडिया में। जितने भी लोगों ने क्रिप्टो एसेट में बाई करके रखा था, किसी ने क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रखा था, तो सारे के सारे लोगों ने पैनिक में आके सेल करके विड्रॉ करने लगे। क्योंकि क्या पता रातों रात नोटिस आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे टिकटॉक बैन हुआ, हो सकता है ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी बैन हो सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने सीरियस नोटिस भेजा है कि देखो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है और जो भी टेररिस्ट है उनको फाइनेंस किया जा रहा है क्रिप्टो कॉइन से पेमेंट करने से। तो लीगल नोटिस बहुत बड़ा लगा दिया है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। तो बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ज़्यादा एनालिसिस है, अगर बिना लाइट होके जाओगे तो बहुत मार पड़ेगी, देखना। तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वीडियो में। तो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे इंडिया में, टीआरपी के लिए थोड़ा बहुत डराया है लोगों को कि देखो अभी क्रिप्टो एक्सचेंजेस बैन ही होने वाले हैं। लेकिन हमने वीडियो को लेट बनाया है, इसका एक फ़ायदा है, क्या है बताए, जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया है। जो भी इंडिया में उनके यूजर्स हैं, बाइनेंस वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है वर्ल्ड में और इंडिया में इसके सबसे ज़्यादा यूजर है। मतलब अगर क्रिप्टो में कोई इन्वेस्ट करेगा तो बाइनेंस को ही चूज़ करेगा एज ए ब्रोकर, ठीक है। तो यहाँ में जो भी प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने अपने इंडियन यूजर्स को कहा है कि टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो मैं बाइनेंस की ऑफिशियल साइट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बाइनेंस वालों का रिप्लाई है कि देखो बहुत ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, हमारे जितने भी एक्सचेंजेस को लीगल नोटिस आया है, उन एक्सचेंजेस से सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है और विड्रॉ बहुत ही पैनिक विड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ में उन्होंने एश्योर किया है जितने भी इंडियन यूज़र है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के कि देखिए यहाँ में सिर्फ डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ नोटिस एक वार्निंग है, ठीक है, वार्निंग है। इसके बाद जो भी चाहते हैं चेंजेस करना गवर्नमेंट, वो चेंजेस जैसे ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली कर लेंगे तो फिर से पहले की तरह ये लीगल हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि क्रिप्टो में जब भी हम लोग कोई भी पेमेंट करता है तो गवर्नमेंट के पास उसका कोई भी डाटा नहीं होता है, ठीक है। क्रिप्टो से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, टेररिस्ट को भी फाइनेंस कर सकते हैं, या फिर किसी मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, इलीगल एक्टिविटीज सारा का सारा हो सकता है। क्योंकि किसी के भी पास ये डाटा नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट के पास कोई भी डाटा नहीं है कि क्रिप्टो से किसको पेमेंट जा रहा है, किसको आ रहा है। और यहाँ से टैक्स भी लोग बचा रहे हैं, अपने जो भी वॉलेट है वॉलेट में ही पैसा रख के। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट को अभी डाटा शेयर करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट पकड़ लेगी। क्रिप्टो से आप किसी को भी पेमेंट करोगे तो वो पकड़ लेगा। अभी यहाँ में एक और चीज़ आती है, बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिया से क्या कर रहे थे कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे थे, क्रिप्टो से वो लोग पैसा ऐड करते थे और किसी को पता नहीं चलता था, तो फॉरेक्स वो लोग इजीली कर रहे थे। तो अभी क्या होगा कि गवर्नमेंट को शायद पता चल जाएगा, जैसे ही आप लोग क्रिप्टो से किसी को भी पेमेंट करते हो तो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग शायद कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ आप इंडियन रुपीज़ से किसी फॉरेक्स ब्रोकर के पास पैसा डिपॉजिट करोगे तो फेमा जो भी रूल है आरबीआई का, फेमा एक्ट, तो भी वायलेट होगा जब आप इंडियन रुपीज़ को फॉरेक्स ब्रोकर के पास ऐड करोगे। जब क्रिप्टो से आप पेमेंट करोगे तो शायद यहाँ में कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो फॉरेक्स में ट्रेडिंग हो जाएगा। और बाइनेंस अभी बैन नहीं हुआ है, अपने जितने भी यूजर्स हैं इंडिया में उनको बता दिया है कि देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ एक वार्निंग है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ जो भी चेंजेस वो लोग करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म में वो हम लोग कर देंगे और सारा का सारा सेफ है। तो यही सारी छोटी सी बात है। अभी वीडियो हम लोग लेट बना रहे हैं तो इसका एक फ़ायदा ये हो गया कि जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको लीगल नोटिस आया है उनका भी रिप्लाई आप लोगों को इस वीडियो में मिल गया है ना, कि टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग चेंजेस कर देंगे जो भी गवर्नमेंट चाहती है। और यही वीडियो ख़त्म होता है, और कुछ भी जानने लायक है नहीं। तो सिंपल सी चीज़ें थी। इस वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर देना, जो भी हमारे कनेक्शन में है क्रिप्टो के आसपास वाले ऑडियंस में शेयर कर देना,
बाकी फॉरेक्स के ऊपर कुछ वीडियोस लाऊंगा नेक्स्ट लेवल की, तो अगर चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख लेना। बाय बाय।